क्या आप वो हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत नए हैं? क्या आप वो हैं जिसको कैंडलस्टिक्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता? क्या आप वो हैं जिसको डोजी कैंडल्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ये वीडियो डेडिकेटेड उन सब लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट्स में नए हैं और जिनको नहीं पता कि मार्केट्स आगे कैसे क्या करना है नहीं करना है, बिकॉज ये वीडियो बिगनर सीरीज का अगला वीडियो है। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो बिगनर सीरीज का अगला टाइप है, अगला वीडियो है। इनफैक्ट जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था वो वीडियो में हमने कवर किया था एक कैंडल स्टिक को जिसका नाम था पिन बार। उससे पहले हमने हैमर के लिए बनाया है, उससे पहले हमने इनगल्फिंग कैंडल के लिए बनाया है। तो हम आपके सामने बिगनर सीरीज रन कर रहे हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आप मार्केट में बहुत नए हैं, मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि आपको बिगनर्स बेसिक सीखने के लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो आप आसानी से फ्री में सीख सकते हैं, बशर्ते आप सीखना चाहें। अगर आप सीखना ही नहीं चाहिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक कैंडल स्टिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डोजी। ये काफ़ी एक फेमस कैंडल स्टिक है, बहुत लोग इसका नाम जानते होंगे, आप भी जानते होंगे। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि डोजी बनता कैसे है, दिखता कैसा है, टाइप्स कैसे हैं, और उसके बाद अगर आपको वो पता है तो उसके बाद आपको क्या करना। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं ये वीडियो आपको देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि मैं बहुत ज़्यादा थियोरी पढ़ाने पे विश्वास नहीं करता, बिकॉज थियोरी के लिए आपके पास बुक्स हैं, थियोरी के लिए आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, थियोरी के लिए आपके पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात मैं बस अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे करूँगा, जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे करूँगा, और मेरी कोशिश होगी बहुत लेमैन भाषा में आपको समझाने की। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, हो सकता है मैं कहीं सही हूँ। अगर मैं कहीं गलत होता हूँ या आपको लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ, या मैं कहीं हो भी सकता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ एंड आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग, तो उस गलती के लिए आप पहले से माफ़ कर दीजिए। मैं पहले ही आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ कि अगर मैं कहीं गलती होऊंगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? अब चलते हैं डोजी। आपके सामने जो मैंने वेबसाइट खोल के रखा है ये व्हाइट बोर्ड है। बेसिकली डोजी कैंडल होता क्या है? बेसिकली डोजी कैंडल को बेसिकली हम बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। मतलब एक ऐसा कैंडल जिससे कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है एग्जैक्टली कि मार्केट वहां से क्या करने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर डोजी है तो पता नहीं। ऐसा दूसरा भाषा में उसको हम ये भी बोलते हैं कि डोजी इज ए रिवर्सल कैंडल। मतलब वहां से मार्केट चूंकि वो इनडिसाइड कर रहा है कि आगे कैसे जाना है नहीं जाना है, तो उसके बाद वहां से वो रिवर्स होता है। तो ये दोनों बात होती है। आपको जो समझना है आप उसे समझ सकते हैं। डोजी बेसिकली दिखता कैसा है? बेसिकली आप समझ लो कि जो डोजी कैंडल है वो बहुत पतला कैंडल होता है और उसकी जो बॉडी होती है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। बेसिकली एक ऐसा कैंडल जो जहाँ से बना है वहीं पे क्लोज हो रहा है। तो ये मान लीजिए, अगर आप कैंडल कैसे क्या बनता है जो हमने बताया भी है आपको, आप जाके देख सकते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे हो और बॉडी के बीच में कोई ज़्यादा शेप ना हो, उसको हम डोजी बोलते हैं। समझ लीजिए आसान भाषा में। बाकी ऊपर और नीचे का तो वीक होता है, ये आप जानते ही हैं। तो बेसिकली सॉरी, बेसिकली इसी कैंडल को हम बोलते हैं डोजी, राइट? अब डोजी को मैंने आपको कहा कि डोजी के लिए दो काम है उसका, या तो हम उसको इंडिसियन बोलते हैं या तो हम रिवर्सल बोलते हैं। एज्यूम कर लीजिए कि अगर डाउन ट्रेंड आ रहा है, मार्केट गिर रही है और नीचे बॉटम पे डोजी बन रहा है ऐसा वाला, तो हम मानते हैं कि वहां से वो रिवर्स होकर ऊपर जाना चाहिए। क्या ये हमेशा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है, उम्मीद है होने की, क्योंकि अब वो गिरने पे डिसाइड इनडिसिसिव है, तो इसलिए हो सकता है कि वहां से रिवर्सल हो जाए। डोजी बेसिकली उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजीज, लॉन्ग लेग्ड डोजी। जो दूसरा है, इसको बड़ा करना पड़ेगा, यह जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, और जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये तीनों दिखते कैसे हैं आप समझ लो कि नॉर्मल भाषा में समझ लो अगर, तो ये जो नॉर्मली मैं दिखाया हूँ इसको नॉर्मल डोजी बोलते हैं। लॉन्ग लेग डोजी समझ लीजिए उसके लेग बड़े होते हैं लेकिन वो क्लोज ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेग डोजी, ठीक है? तो मतलब जहां से चालू हुआ, ऊपर टच किया नहीं किया, नीचे आया लो बनाया नहीं हुआ, बट क्लोज अल्टीमेटली वहां हो गया। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। जो ग्रेव स्टोन डोजी है वो, अगर आपने जैसा जेसस को देखा होगा, सॉरी मतलब जो नॉर्मली उनका जो फोटो आता है उसका वो अपोजिट होता है। तो ग्रेव स्टोन डोजी मतलब ग्रेव में लगा हुआ, आसान भाषा में समझने के लिए। तो वो ऐसा कुछ बनता है, लंबा विक होता है और जो उसकी बॉडी होती है वो नॉर्मली ऐसे होती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ये आपका हाई प्राइस हो गया, ये लो प्राइस हो गया। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही होती है जो मैंने बताया। जो ड्रैगन फ्लाई होता है वो एग्जैक्टली जेसस जैसा हो जाता है, क्रॉस, राइट? ड्रैगन फ्लाई इसको हम बोलते हैं, ये लंबा है और ये यहाँ पे, तो ये ड्रैगन फ्लाई हो गया। तो ये तीन तरह का डोजी मैंने आपको बता दिया। ये हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी,
ये हो गया ग्रेवस्टोन डोजी और ये हो गया लॉन्ग लेग डोजी। शायद आपको ग्रेवस्टोन नहीं दिख रहा होगा, ड्रैगन फ्लाई अब दिख रहा होगा आपको। तो ड्रैगन फ्लाई इसको बोलते हैं, ग्रेवस्टोन इसको बोलते हैं, लॉन्ग लेग डोजी इसको। आई होप आपको ये समझ में आ गया। क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्राइस ऑलमोस्ट तीनों में सेम होते हैं। जहां पे बीच में होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग लेगेड डोजी, जो नीचे होता है ऊपर ज्यादा वीक बन जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ऊपर जो बनता है उसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब बॉडी को देख के ही आप एक आइडिया लगा लीजिएगा कि बुलिश कैंडल कौन सा होता है, बेरिश कैंडल कौन सा होता है, वो आपको देख के आइडिया लग जाएगा। इससे तो ये इंडिसीजन वाला हो गया। ये नीचे है कि सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बायर में उतनी ताकत नहीं थी जो ऊपर लाइक क्लोज हुआ, तो ये ऑब्वियसली है कि मोर ऑफ अ सेलर को फेवर करने वाला कैंडल है, और ये थोड़ा सा ज्यादा बायर को फेवर करने वाला कैंडल। ध्यान रहे, मैं कहीं भी ये नहीं कहने जा रहा कि ये बने तो आप ट्रेड लेने लग जाइए, नहीं, क्योंकि मैं कैंडलस्टिक्स को अभी डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं बिगनर सीरीज बना रहा हूँ जिसमें कैंडलस्टिक्स आता है और उसको मैं सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। हमने इंस्टाग्राम पे भी बिगनर सीरीज अच्छे से बनाया था, अगर आप, बट वहां पे ऑब्वियस है कि हम 1-1 मिनट का वीडियो बनाए थे। यहाँ पे हम डिटेल में आपको समझा रहे हैं हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को, तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। एक बार आप वो समझ जाइएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया। अब चलते हैं चार्ट्स पे ढूंढने, देखते हैं चार्ट्स पे कैसा दिखता है नहीं दिखता। तो आपके सामने जो मैंने चार्ट खोला है, बेसिकली मैंने निफ्टी का ही चार्ट खोल दिया। अब देखिए, ये जो कैंडल आप क्लियरली देख रहे हैं, ये कैंडल ऑलमोस्ट आप इसको बोल सकते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अरे यार क्या हो गया, ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट ड्रैगन फ्लाई डोजी, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वैसा ही बना। तो इसी को एग्जैक्टली हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये भी ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल ही, प्रोबेबली लॉन्ग लेग्ड बोल दिया जाएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है, बट बेसिकली लॉन्ग लेग के अंदर आ जाएगा, बट ये भी डोजी है। अब बॉडी टाइप देख लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं है। थियरी में अगर जाइएगा तो प्रॉपर परफेक्ट डोजी आता है। ये भी लॉन्ग लेग डोजी है, आप देख सकते हैं इसको, ये भी लॉन्ग लेग डोजी। सो थियरी में और प्रैक्टिकल में डिफरेंस बस यही है कि बुक्स पे बहुत अच्छा से आसानी से बन जाता है, प्रैक्टिकल में बहुत सारा चेंजेस होते हैं। नाउ दिस इज अ लॉन्ग लेग डोजी, नॉर्मली आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट सेम, ये भी लॉन्ग लेग डोजी है। तो ये ऐसा दिखता है, ये ड्रैगन फ्लाई है, आपको काफी डोजी बनते हुए दिखेगा। अब चूंकि मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में चल रहा है तो अब देखते हैं, अब वो उल्टा ढूंढते हैं, मतलब जिसको हम ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो कहीं इंडेक्स पे मिल रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही, राइट। ये ऑलमोस्ट उसके तरफ का रास्ता जा रहा था, बट एग्जैक्टली वो नहीं है, हल्का सा और बॉडी हो जाता तो आप समझ सकते हैं। बट इसको आप बोल सकते हैं कि ये ग्रेवस्टोन डोजी भी आ जाता है ऑलमोस्ट, तो ऐसा ही कुछ वो दिखता है। तो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दिखा दिए हैं। ये प्रॉपर भी डोजी है, ये भी एक प्रॉपर डोजी है जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये भी एक प्रॉपर डोजी है ऑलमोस्ट, राइट। सो मैंने आपको डोजी के इनफ एग्जांपल्स दिखा दिए हैं। अगर आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से और नजर मिलेगा, आपको और सीखने को मिलेगा ना। ऑल सेड एंड डन, डोजी एक बहुत इफेक्टिव कैंडल माना जाता है, राइट। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कैंडल इनगल्फिंग कैंडल माना जाता है, जब मैंने बनाया था मैं तब भी बोला था, एंड डोजी इज अनदर इफेक्टिव कैंडल। अगर टॉप या बॉटम पे बन रहा है, फॉर्मेशन में बन रहा है, तो डोजी का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। सो अगर मार्केट ऊपर जा रही है और टॉप पे बन रहा है कहीं डोजी, चांसेस है वेरी हाई, या थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं मार्केट को थोड़ा करेक्ट करने के लिए। सेम गोज फॉर अगर मार्केट नीचे आ रही है और फिर नीचे बेस में डोजी बन रहा है, तो यही है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। अल्टीमेटली आपको समझना है कि अगर आप ऐसा स्टॉक होल्ड कर रहे हैं जहां पे आप खरीदे हैं और स्टॉक नीचे जा रही है और फिर डोजी बन रहा है, सो आप उसके हिसाब से रिएक्ट कर सकते हैं। सेम अगर आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है और फिर डोजी बन रहा है, तो उसके हिसाब से अपना एक्शंस ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके बेसिस पे आप ले लीजिएगा, मैं बस यही कहूंगा कि आप थोड़ा सतर्क हो सकते हैं, राइट। तो यही थी टोटल एनालिसिस, इनफैक्ट एनालिसिस नहीं, टोटल थी डोजी को लेके। अब जो अगला वीडियो हम बनाएंगे, अब इंडिकेटर्स पे हम आ जाएंगे, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट ऑल मेजर कैंडल्स मैंने कवर कर दिए हैं। इनगल्फिंग कवर कर दिया है, उसके बाद हामस कवर कर दिए हैं, उसके बाद हमने आपका पिन बार कवर कर दिया है, एंड डोजी भी कवर कर दिया है। ये 4 इंपॉर्टेंट कैंडल्स मेरे लिए थे, मेरे हिसाब से थे, मैंने आपको चार्ट्स पे दिखा के भी कवर कर दिया है। अब मैं कैंडल्स के बाद आगे बढ़ूंगा, मैं कैंडल्स के पैटर्न्स पे नहीं आऊंगा अभी, बिकॉज वो कभी हम बाद में कर लेंगे, बिगनर सीरीज में उसका मतलब नहीं करके। अगर आप देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने बना के रखा है, आप उनको जाके देख सकते। मेरे लिए आई बिलीव इन मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको मदद कर सके। हफ्ते में 7 दिन में हम ऑलमोस्ट 4 दिन तो आपके सामने क्रिप्टो का अपडेट, क्रिप्टो कॉइन ऑफ द वीक, मार्केट्स का अपडेट और चार्ट ऑफ द वीक ये लाते हैं। बाकी 3 दिन बचता है तो हम लर्निंग ला रहे हैं, प्लस स्टॉक एनालिसिस भी लाना चालू कर दिए हैं, प्लस किताबें और चीज़ें हैं। तो अलग अलग हमारे पास, हम काफ़ी कुछ करते हैं, काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आपके साथ शेयर करने के लिए काफ़ी कुछ है हमारे पास। तो वो चीज़ है। तो आपको ये समझना है कि अभी मैं बिगनर सीरीज चला रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई जल्दी जल्दी बनाइए, दोस्त जितना वक्त हो रहा है उसके हिसाब से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम और बनाएंगे, मोटिवेशन मिलेगा, आप करते नहीं है। तो यही थी, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।